नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सुंदर कांड का अंतिम सर्ग अष्टषष्टितमः सर्ग यानी कि 68वां सर्ग। आज के सर्ग में है हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृत्तांत बताना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथाहम् उत्तरं देव्या पुनरुक्तः ससंभ्रमं तव स्नेहान्नरव्याघ्र सौहार्दादनुमान्य च एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया यथा मां प्राप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे। यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि मम चाप्यल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्याद्विमोक्षणम्। गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः। तो हनुमान जी अब आगे कहते हैं श्री राम से कि हे पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझसे पुनः यह उत्तम बात कही है। उन्होंने कहा था कि हे पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे समरांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर लें। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। हे वानर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभागिनी को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाएगा। तुम पराक्रमी वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तवा दर्शन जह शोको भूयो मा परितापये दुःखात् दुःख पराभूयां दुर्गतां दुःख भागिनी अयं च वीर संदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्वत्सहायेषु हरिरिक्षेषु हरीश्वर कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्यऋक्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्ति स्याद्वैन ते यस्य वायोर्वा तव चानघ तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दूरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं ब्रूहि कार्यविदाम्बर। हनुमान बता रहे हैं कि सीता माँ ने उन्हें थोड़ी देर और रुक जाने के लिए अनुरोध किया था और कहा था कि तुम्हें न देखने से होने वाला शोक दुख पर दुख उठाने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया को और भी संताप देता रहेगा। तो हे वीर वानर राज, मेरे सामने यह महान संदेह सा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो उन वानरों और भालुओं के होते हुए रीछों और वानरों की वे सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे। तो हे निष्पाप पवन कुमार, तीन ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है, विनतानंदन गरुड़ में, वायु देवता में और तुम में। तो हे वीर, जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है
तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान, कौन सा उपाय देखते हो? कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। काममस्य त्वमेवैकं कार्यस्य परिसाधने, पर्याप्तः परविरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः। बलैः समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे, विजयी स्वपुरीं रामो नयेत् तत्स्याद् यशस्करम्। यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिना हृता, रक्षसद्भयादेव तथा नार्हति राघवः। बलैस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः, मां नयेत् यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत्। तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः, भवत्याः शूरस्य तथा त्वमुपपादय। तो सीता अपना संदेह मिटाने के लिए आगे पूछती हैं हनुमान से कि हे विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो, तथापि तुम्हारे बल का यह उद्रेक तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला होगा, श्री राम के लिए नहीं। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजयी होकर मुझे अपनी पुरी को ले चलें, तो यह उनके लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा। तो जिस प्रकार राक्षस रावण ने वीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न जाकर छल पूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उस तरह श्री रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। वे रावण को मार कर ही मुझे ले चलें। शत्रु सेना का संहार करने वाले ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पद्दलित करके मुझे अपने साथ ले जाएं, तो यह उनके योग्य पराक्रम होगा। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसा ही उपाय तुम करो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतु संहितं, निशम्याहं ततः शेषं वाक्यम् उत्तरम् अब्रवम्। देवी हर्यऋक्ष सैन्यानामीश्वरः प्लवताम्बरः, सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्त्वदर्थे कृतनिश्चयः। तस्य विक्रमसम्पन्ना सत्त्ववन्तो महाबलाः, मनः सङ्कल्पसदृशा निदेशे हरयः स्थिताः। येषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यक् सज्जते गति, न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः। असकृतैर्महाभागैर्वानरैर्बलसंयुतैः, प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः। तो सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त विनयपूर्ण और युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। मैंने कहा, देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और महाबली वानर हैं जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सब के सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। नीचे, ऊपर और अगल बगल में कहीं भी उनकी गति रुकती नहीं है। वे अमित तेजस्वी वानर बड़े से बड़े कार्य आ पड़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते हैं। वायु मार्ग,
आकाश का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान वानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीव सन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हि तरे जनाः तदलं परितापेन देवि मन्युरपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियुथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विवोदितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमेष्यतः अरिघ्नं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्मन्तं लङ्काद्वारमुपागतम्। तो हनुमान बताते हैं कि मैंने अपनी सेना के बारे में फिर सीता को आश्वासन दिया और उनसे कहा कि वहाँ मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं जो मुझसे किसी भी बात में कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनाकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। अतः देवी, अब संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका में पहुंच जाएंगे। हे महाभागे, वे पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। नख दंष्ट्रायुधान वीरान सिंह शार्दूल विक्रमान वानरान वारणेन्द्राभान क्षिप्रम द्रक्ष्यसि संगतान शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानां न चिराश्रोष्यसे स्वनं निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तम् अयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणी शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता उवाह शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवातिशोकेन तथातिपीडिता। अपनी सेना का पराक्रम बताते हुए अब और आगे कहते हैं हनुमान कि नख और दाढ़े ही जिनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी हैं तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर वानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी। लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान वानर आकर गर्जना करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगे। आपको जल्दी ही यह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरी करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहाँ के राज्य पर अभिषिक्त हो जाएंगे। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 68वां सर्ग पूरा होता है और इसी के साथ ही
हम यहाँ पे आज सुंदरकांड संपूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। इति सुंदरकांडं संपूर्णम्। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां